Hello everyone, welcome to Eco in Depth. Today we will study about Adam Smith, also known as father of economics. अर्थशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं। ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थे एंड इन्होंने इनका दो मेजर काम है, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 और वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इमेजिन व्हाट इफ़ सेल्फिशनेस वाज गुड फॉर एवरीवन। क्या सेल्फिश होना सबके लिए सही हो सकता है? तो एडम स्मिथ का मानना था यस, हो सकता है, क्योंकि जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कोई काम करते हैं तो वो अनइंटेंशनली सोसाइटी की हेल्प करते हैं। इन्होंने कुछ कोर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, प्रमुख आर्थिक योगदान किए हैं, जैसे कि इन्होंने मर्केंटलिज्म को चैलेंज किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मर्केंटलिस्ट मानते थे गोल्ड को जमा करने से ही आपका देश वेल्दी या अमीर हो सकता है। बट स्मिथ का मानना एकदम ऑपोजिट था। वो नहीं मानते थे कि ऐसा होगा। वो चाहते थे कि ट्रेड को बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, टैरिफ कोटास ना लगाया जाए। इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में कहा कि जो प्रोडक्शन है उसको आप ब्रेक कर दीजिए, मतलब एक अगर काम है उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दीजिए। इसका इन्होंने एक एग्जांपल दिया था पिन फैक्ट्री का, कि एक इंसान पिन को काट रहा है, एक इंसान पिन को सीधा कर रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, काम जल्दी होगा और एफिशिएंटली होगा। इन्होंने इनविजिबल हैंड के बारे में कहा, मैंने पहले ही कहा था सेल्फिश होना इज़ गुड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब इंसान जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कोई काम शुरू करता है तो वो अनइंटेंशनली सोसाइटी को हेल्प करता है। उन्होंने फ्री ट्रेड के बारे में कहा, मुक्त व्यापार, कि जो मार्केट है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो जितना कम हो उतना बेहतर है। लेज़र-फेयर अपनाइए। और लेबर को ये एक ट्रू सोर्स मानते थे वेल्थ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर है वो देश ज़्यादा ताकतवर या अमीर हो सकता है। तो इन्होंने जो डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में कहा, श्रम का विभाजन, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो काम है वो ज़्यादा जल्दी हो पाता है, और स्किल्ड लेबर, मतलब एक लेबर जो है, जो एक कर्मचारी है, वो ज़्यादा तेज़ और कुशल तरीके से काम कर पाता है। इससे टाइम बचता है, मशीन्स अच्छे से यूज़ हो पाते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ती है और कॉस्ट भी कम लगता है। इन्होंने वैल्यू के बारे में भी कहा था। मूल्य के बारे में इन्होंने मूल्य को दो भाग में बांटा, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। यहाँ पे इन्होंने वाटर और डायमंड का एग्जाम्पल लिया था, जिसे हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वाटर बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, बट हम पानी को देकर हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन डायमंड जो है उसको हम बेचकर कोई भी सामान अपने पास खरीद सकते हैं। तो डायमंड के पास परचेजिंग पावर है और वाटर के पास यूटिलिटी या यूज़फुलनेस है। फिर उन्होंने कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में बात की थी। तो इनका कहना था जो कैपिटल है वो इंडस्ट्रीज़ को लिमिट करती है, मतलब जो पूंजी है वो उद्योग को सीमित करती है। कैसे? अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम मशीन्स नहीं खरीद सकते, हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ नहीं शुरू होंगे। तो इसके लिए इन्होंने कैपिटल को 3 भाग में बांटा है, इमीडिएट कंजम्पशन, फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, तत्काल उपभोग, अचल पूंजी और चल पूंजी। तो इन्होंने इसको प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है उस हिसाब से बांटा है। ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। मैं एक सिर्फ स्टोरी के तौर पे बता रही हूँ कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे कि एडम स्मिथ का क्या सोचना था। सेविंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, बचत को वो बहुत मानते थे कि अगर लोग बचत करेंगे तो उससे वो कैपिटल या पूंजी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हार्डवर्क करने से, सिर्फ मेहनत करने से आप कैपिटल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर या जो खेती है या जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा उत्पादकता उसमें है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर नेचर, प्रकृति और जो श्रम है वो दोनों मिल के काम करता है। वो बहुत सोचते थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में, पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान तकनीक के बारे में। एडम स्मिथ ने अपने विचार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण पे भी दिए थे। उन्होंने कहा नेशनल इनकम को हमको डिवाइड करना देना चाहिए, जैसे लेबर को वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल में प्रॉफिट और लैंड को रेंट। उन्होंने नेचुरल प्राइस पे, प्राकृतिक मूल्य पे हमेशा भरोसा किया है। उन्होंने फ्री ट्रेड को या फ्री मार्केट को प्रमोट किया है। फेयर वेज, मतलब हर एक लेबर को बराबर से उनका वेज मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने ध्यान दिया है। ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने इस चीज़ पर नहीं दिया है, ज़्यादा फोकस इस पर नहीं किया है, बट ओवरऑल कुछ ना कुछ उन्होंने कहा था इस चीज़ के लिए भी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो वेज लेवल है वो डिटरमाइन कैसे होगा, तो वो डिटरमाइन इस तरीके से होगा कि लेबर का डिमांड कितना है।
नेक्स्ट उन्होंने फ्री ट्रेड पे बात कही थी। ही एडवोकेटेड फॉर फ्री ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन टू प्रमोट नेशनल प्रॉस्पेरिटी। अगर एक राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो आपको मुक्त व्यापार और विशेषज्ञता फ्री ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। इन्होंने कहा कि देश को वही सामान प्रोड्यूस करना चाहिए जिसको प्रोड्यूस करने की चीज़ें उनके पास बहुत ज़्यादा है और उनको प्रोड्यूस करने में उनको लाभ हो रहा है। तो उनका मानना था कि वेल्थ जो है वो नेशन का टोटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को मिला के बनता है। देन उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में कहा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस या आर्थिक प्रगति जो है वो एक गतिशील या संचयी प्रक्रिया है, जो कि कैसे होगा जब आप लेबर को डिवाइड करेंगे, कैपिटल एक्यूमुलेशन करेंगे और फ्री मार्केट से। उन्होंने इनविजिबल हैंड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको और भी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं जिस टॉपिक पर भी चाहिए। एंड इस वीडियो का जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।